नमस्कार। तो आज के सेशन में हम लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 के लिए जो भी स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट के जो भी कोर्सेज़ है उनसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी नोटिफिकेशन आता है वो तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। तो अगर आपने किसी भी यूजी या पीजी या फिर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में इनरोल हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड देता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। अदरवाइज़ जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ ही साथ में कुछ जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आप यहाँ पे पूछ सकते हैं इसके माध्यम से, या फिर मैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उसमें से किसी भी में आपको लिंक जो है ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे जो है अपने कोर्सेज़ के हिसाब से यानी यूजी या पीजी जिस भी कोर्स में आप इनरोल हैं उसके अकॉर्डिंग आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर जो है यहाँ पे हम तैयार कराएंगे। ठीक है, तो आप जिस भी कोर्स में हैं आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बता दीजिएगा कि हाँ हम इस कोर्स से हैं। ठीक है, इस बार हम इनरोल होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पे तैयारी जो है वो करा दी जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली 10-15 दिन का कोर्स, अगर 10-15 दिन भी बचे रहेंगे लास्ट आपके, उसमें भी हम यहाँ पे कोर्स को कवरअप करा देंगे। कोर्स कवरअप कराने का इन द सेंस मतलब क्या है, हम पेपर पैटर्न समझ लें, किस तरीके से पेपर आते हैं। देखिए बेसिक चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ एक लेवल जो है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उस लेवल को हम छू सकते हैं ज़रूर। ठीक है, कि हाँ अगर इससे बाहर नहीं आएगा और ये आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे और डेफिनेटली वही आने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग 10-15 दिन में हम क्या करेंगे, 15 से 20 सेट अगर सॉल्व भी कर लेते हैं तो बड़े आसानी से हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 की स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का संपादन शीघ्र किया जाएगा। यानी इसकी जो परीक्षाएं हैं वो जल्दी कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था से जोड़ने वाले संयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया सूचना इस प्रकार है। ठीक है, यानी अगर आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें सुविधाएं दी गई हैं कि आपको किस तरीके से जो है तमाम प्रकार के कोर्सेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ समझ लेने में ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्नातक के प्रत्येक पाठ्यक्रम की होने वाली प्रवेश परीक्षा में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज आते हैं उन सभी में आपके 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, चाहे आपको बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएलएड हो। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक का होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक प्रश्न की जो है वो 2 अंकों का होगा। इसके साथ ही साथ में अगर बात किया जाए तो गलत जवाब पे जो है अंक नहीं काटे जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पे 100 में से 100 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करके आना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वजह से आप यहाँ पे 100 प्रश्न पूरे सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रवेश परीक्षा के लिए 90 मिनट निर्धारित किए गए, यानी 1.5 घंटे आपको निर्धारित किए गए हैं। 90 मिनट में आपके 100 प्रश्न यहाँ पे करने हैं। दूसरी बात कि स्नातक के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा अर्थात यूजीईटी में निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न होंगे। जैसे अगर बात किया जाए बीए और बीए ऑनर्स के लिए, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र के विषयों को इंटरमीडिएट लेवल के स्तर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बीए और बीए ऑनर्स दोनों के लिए जो है यहाँ पे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और हिंदी, अंग्रेजी के इंटरमीडिएट के लेवल के जो प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है मैं लास्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है न्यूज़ तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं बात करूँ तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए तो कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में इंटरमीडिएट 10+2 के स्तर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अगर बात किया जाए बीएससी मैथ की तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित के प्रश्न जो है वो 10+2 यानी 12 के लेवल के प्रश्न आपके मानसिक अभियोज्यता तथा कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बीएससी मैथ के लिए कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, गणित और 10+2 के स्तर के, साथ ही साथ में मानसिक अभियोज्यता यानी रीजनिंग के प्रश्न होंगे और कंप्यूटर पर आधारित आधारभूत ज्ञान आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। वही मैं बात करूँ बीएससी बायोलॉजी के लिए तो बीएससी बायोलॉजी के लिए रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान इंटरमीडिएट लेवल पे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ में वही चीज़ें जो है मानसिक अभियोग्यता और कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान वहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो जो 5वां हमारा है LLB एंट्री ग्रेड 5 ईयर जो होता है LLB जो होता है, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र इंटरमीडिएट स्तर,
10+2 के स्तर को पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ में तार्किक परीक्षण अर्थात रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे, मानसिक अभियोज्यता, सामान्य विधिक जागरूकता अर्थात जीके जीएस के प्रश्न यहाँ पे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आप जिस भी कोर्स से हैं यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेशन लाएंगे। वहीं बात किया जाए बीलेट के लिए, तो बीलेट के लिए बात किया जाए तो इसमें इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र अर्थात सिविक्स, इंटरमीडिएट अर्थात 10+2 के लेवल के पूछे जाएंगे। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके और सिविक्स जो है 10+2 के लेवल के। इसी के साथ साथ में रीजनिंग के प्रश्न होंगे। ठीक है, तार्किक परीक्षण और मानसिक अभियोग्यता के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात किया तो अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात किया जाए अर्थात यूजी पीईटी की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत बीबीए होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, सवाल होते हैं। इसके साथ ही में अगर बीसीए की बात किया जाए तो बीसीए में जो है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और साथ ही साथ में लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। तो ये कुछ थे आपके अंडर ग्रेजुएट के कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 कोर्स अंडर ग्रेजुएट के देखे हैं। अब आप जिस भी कोर्स से इसके अंतर्गत आते हैं वो कोर्स आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई प्रश्न पूछना हो डेफिनेटली आप हमसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अंडर सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको चैनल के माध्यम से पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर आपको जिस भी कोर्स की तैयारी करानी होगी या फिर तैयारी करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसकी तैयारी इन द सेंस कि 10 से 15 साल या फिर 15 से 20 साल के प्रश्न पत्र जो कि पिछले साल पूछे गए हैं, मॉडल पेपर यहाँ पे हम डिस्कशन करा देंगे। वो मोर देन सफिशिएंट होगा पैटर्न समझने के लिए और एग्ज़ाम की जो है एक डेप्थ को समझने के लिए कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो चीज़ें आप यहाँ पे देख कर सकते हैं। सो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।